तो इस पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धति के वजह से 3 प्रॉपर्टी पैदा होता है हमारे घर के पानी में इस मशीन के जरिए। वो क्या 3? एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन एंड माइक्रोक्लस्टरिंग। ये क्या करता है हमारे शरीर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस और हाइड्रेटिंग स्ट्रेस को खत्म कर देता है। कैसे? ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और हम क्या करते हैं, इसको कुक कर देते हैं, जिसके वजह से एंटीऑक्सीडेंट ना के बराबर मिलता है। तो हम बीमार पड़ते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, वो कैप्सूल के रूप में मल्टीविटामिन देता है। जो विटामिन हमें फल और सब्जियों से लेना चाहिए वो कैप्सूल के रूप में मिलता है मल्टीविटामिन, जो एंटीऑक्सीडेंट का एक्ट करता है लेकिन होता नहीं है। इसका अगर उल्टा समझे, एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा? क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन होता है या सरण होता है, मरण होता है, धीरे धीरे हम ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइजेशन होता है। ऑक्सीडाइजेशन क्या है? जैसे एक सेब है, उसको अगर थोड़ी देर काट के छोड़ देंगे तो वो सड़ने लगता है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो सड़ रहा है। उसी तरह हम तो 24 घंटे ऑक्सीजन में रहते हैं तो हम भी सड़ते हैं, इसीलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। सेल हमारा ऑक्सीडाइज होता है, जिसके वजह से हम बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं, बाल पकता है वगैरह वगैरह। तो पानी भी ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि साफ है। हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि पानी सिर्फ साफ, अगर साफ दिख रहा है तो पी लेना चाहिए, बस इतना जानते हैं हम। तो पानी जिस सिर्फ साफ दिखता है, ऑक्सीडाइज नहीं है, दिखता नहीं है, इस वजह से हम लोग उसको पीते रहते हैं, ऑक्सीडाइज वाटर। टमाटर तो दिख गया कि सड़ गया है, अगर मान लीजिए 1 किलो अगर टमाटर सड़ा हुआ आपको खिला दिया जाए तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन 3 लीटर 4 लीटर पानी पूरे दिन भर में पी लेते हैं और अब विश्वास ही नहीं होता कि पानी पीने से बीमार पड़े होंगे, है कि नहीं? जब भी बीमार पड़ते हैं तो भोजन की तरफ देखते हैं कि अरे अभी क्या खाया होगा थोड़ी देर पहले। तो हम सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और यही वजह है कि तेजी से हम बूढ़े हो रहे हैं। जहाँ 100 साल की उम्र में भी स्टेमिना हुआ करता था, वहाँ आज 30 साल की उम्र में ही स्टेमिना खत्म हो जाता है लोगों का। तो ऑक्सीडेशन और भी ज़्यादा चीज़ों से हो रहा है, पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, यूवी रेडिएशन की वजह से भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये भी कारण है हमारे शरीर को ऑक्सीडाइज करने का। तो हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट को मापने के लिए ये एक चार्ट है, यूनिवर्सल चार्ट है कहा जाता है, जिसका भी ORP माइनस होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। कैसे? ORP मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने का जो क्षमता है, पोटेंशियल है, वो उल्टा होना चाहिए। इसलिए तो वो ऑक्सीडेशन को रिवर्स कर पाएगा, इसलिए इसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। हम लोग सब जानते हैं ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है, -100 उसका ORP होता है। विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट है, -100 उसका ORP होता है। -100 ORP के वजह से ही वो एंटीऑक्सीडेंट है। फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स -200 ORP का होता है। तो अगर आपने कुछ कच्चा खाया है, मान लो आपने एक प्याज भी खाया है, तो सोच लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट अब रियली मायने में दिया है आपने। कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, क्यों कहते हैं कि मछली का ब्रेन खाना चाहिए, सर खाना चाहिए ज़्यादा? क्योंकि उसके ब्रेन में कॉड लिवर ऑयल होता है, मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड उसको कहते हैं। -300 होता है उसका ORP। और इस मशीन से निकला हुआ पानी -400, यानी सबसे ज़्यादा अगर एंटीऑक्सीडेंट कोई देता है तो कैंगन वाटर देता है। और कोई वो कहीं से पानी बनाता नहीं, वो हमारे पीने वाले पानी को ही रीस्ट्रक्चर करके देता है। जितना भी प्लस है, अगर एक भी प्लस में आ रहा है तो वो ऑक्सीडाइज है, यानी वो सड़ा हुआ है। जब भी आप पॉजिटिव ORP का पानी पीजिए तो आपने अपने दिमाग में यही सोचना है कि सड़ा हुआ टमाटर खा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव ORP मतलब वो सड़ा हुआ है, ऑक्सीडाइज है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, किन्हीं के पास अगर अपने घर का पानी है और चेक कराना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। उस पानी को भी हम चेक कर लेंगे कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है या नहीं। उसका बोतल भी उसके सामने हम रख रहे हैं। और एक पानी जो सोर्स वाटर है, मशीन को जो हम दे रहे हैं, वो पानी है जो उस बोतल से निकाला गया है। एक घूंट हम ये पानी भी ले रहे हैं। कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम लोग 15-20 रुपया में खरीद करके पानी पीते हैं और सोचते हैं घर का पानी से बढ़िया पानी होगा। तो आज इसको भी चेक करते हैं कि ये हेल्थ बेनिफिट देता है कि नहीं। पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल, बोतल बंद पानी।
और आजकल पानी के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पानी के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोल्ड ड्रिंक्स। और इसका एक, पहले हम लोग बचपन में बारात जाते थे तो नींबू शरबत मिलता था पीने के लिए, अब बारात जाइए तो गिलास का गिलास यही मिलता है। और इसके वजह से कितनी मौतें होती है मैं वो दिखाना चाहता हूँ, बताता हूँ आपको। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स है, इसका भी एक घूंट लेते हैं और इसको भी देखते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। और ये कैंगन वाटर जो अभी अभी इस मशीन से हम निकाले हैं, ऊपर से जब भी पानी मशीन लेती है ऊपर से कैंगन वाटर निकलता है और नीचे आप देख रहे हैं एक पाइप और है जिससे ये पानी के अंदर जो दूषित पार्ट है, आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्राइड, जिससे कैंसर तक का रोग होता है, उसको ये मशीन बाहर निकाल दिया है। लेकिन उससे स्नान करने से ब्यूटी बढ़ता है बॉडी का। तो घर में अगर आप कंगन वाटर लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा पीने के लिए मार नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, सबसे ज़्यादा नहाने के लिए झगड़ा होता है कि मुझे पानी नहीं मिला नहाने के लिए तो मुझे नहीं मिला। दिख रहा है कितना प्लस में है बताइए, कितना डिजिट आ रहा है? 400। 150 पे मछली मर जाती है, यहाँ तो 400 है। कोई निशान नहीं है अंक के आगे तो हम लोग प्लस समझते हैं क्योंकि प्लस का निशान नहीं देते, है कि नहीं? 400 प्लस का पानी पी रहे आप, अपने सेल को कितना डिस्चार्ज कर रहे हैं। और ये मशीन में जो पानी हम डाला है वो है कितना है? 400 एंड अबव, वो भी प्लस में। डिस्चार्ज वाटर यानी ऑक्सीडाइज वाटर है। और ये है बोतल बंद पानी, पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल, अप्रॉक्स 500 के आसपास, 550 के आसपास प्लस में। कोल्ड ड्रिंक्स प्लस 600। इससे भी ज़्यादा जहर कोई हो सकता है क्या हमारे बॉडी के लिए? कोल्ड ड्रिंक्स है। और अब हम कैंगन वाटर में डालते हैं। -900 एंड अबव 1000। अब आप सोचिए कि आपका एक घूंट में 1000 माइनस इलेक्ट्रिक हमारे बॉडी को मिलता है। तो 3 लीटर 4 लीटर पूरे दिन में पिएंगे तो क्या इमेजिन कर सकते हैं अपने हेल्थ को? एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे एक सेल को रिचार्ज करता है उसको माइनस में रखता है। अगर हमारा सेल माइनस में ना हो तो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। अगर हम फिर से डालते हैं उस पानी में जो पानी हम पीते हैं अभी फ़िलहाल, आप देख रहे हैं ये माइनस ख़त्म होकर के फिर से प्लस हो गया क्योंकि ये ऑक्सीडाइज वाटर है। और अगर हम फिर से कैंगन वाटर में डालेंगे वंस अगेन, फिर से माइनस में ये पानी है। तो कौन सा पानी पीना चाहिए, प्लस का या माइनस का? कितने लोग पी रहे हैं? हाथ खड़ा करिए। माइनस का पानी पीछे मुड़ के देख सकते हैं, ये लोग माइनस का पानी पी रहे हैं। तो 25 मिलीवोल्ट।
तो अगर स्वस्थ इंसान का बॉडी में कोई सेल है तो -20 -25 मिली वोल्ट का होता है, और उसको माइनस में रखना है तो क्या करना होगा, माइनस का चीज देना होगा, और हम नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इसलिए +30 हो जाता है सेल का, क्योंकि 400 प्लस 500 प्लस का पानी पिएंगे तो क्या होगा, +30 मिली वोल्ट होगा सेल का, और +30 हो जाता है तो कैंसरस हो जाता है। तो आज के डेट में देख लीजिए 30-35 बरस की महिलाओं को यूट्रस कैंसरस निकल जाता है, जिसमें यूट्रस निकालना पड़ता है। 50 साल से ऊपर अगर कोई जेंट्स है तो 80% जेंट्स को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर का चार्ज, सेल का चार्ज प्लस में कर दे रहे हैं। -10 है तो हम बीमार हैं, -15 है तो थकान महसूस कर रहे हैं। नॉर्मल एडल्ट का -25, बच्चे का -35 होता है, क्योंकि वो आप देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि वो हमसे ज्यादा एनर्जेटिक क्यों होता है, क्योंकि -35 उसके सेल का मिली वोल्ट होता है। और इनका कहना है कि -50 अगर आपके सेल का मिली वोल्ट हो गया तो वो सेल नया सेल बनाता है। तो आज अगर आप डायबिटिक हैं तो इस पानी को पीने से डायबिटीज की गोली, इंसुलिन क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा सेल माइनस होता है और बीटा सेल रीजनरेट होता है, जिससे इंसुलिन अच्छा बनने लगता है, जिससे डायबिटीज ठीक होने लगता है।